नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ndnews.in और मैं हूं राजन सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ndnews.in और मैं हूं राजन सिंह। आज फिर मैं अपनी टीम के साथ निकल चुका हूं असोथर ग्राम सभा। आपको बता दें, यहां पर हम लोग आज चुनाव का सर्वे करेंगे। किसकी बनने वाली है 2022 में सरकार, कौन बनेगा यहां से विधायक। ये मैं हूँ, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। नाम बताएं साहब? योगेश दीक्षित। ये योगेश दीक्षित जी हैं। ये तीसरे शख्स हैं हमारे कुलदीप सिंह। मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज से। मैं नीलम एनडी न्यूज से। तो आपने देखा, हमारे 5 क्रू मेंबर के साथ हम पहुंचे हुए हैं असोथर। यहाँ की रोडें आप देख सकते हो कितनी खराब हैं, कितनी गंदी हैं। 5 सालों में विकास तो हुआ है, हम ये नहीं कहते कि भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया है, लेकिन क्या विकास इसी को कहते हैं। इन रोडों पर सीधा चलना मुश्किल है, पैदल चलना निकलना मुश्किल है। हम लोग तो 4 पहिया में हैं, अपनी 4 पहिया से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं रास्ते में गाड़ी अगर खराब हुई तो यहाँ कोई मैकेनिक तक नहीं मिलेगा। ऐसे में अब इन रास्तों को विकास की दिशा से देखा जाए तो सरकार ने कितना अच्छा काम किया है वो आपके सामने है। चलिए जानते हैं जनता के मत, जनता किसको बनाएगी इस बार यहाँ का विधायक, क्या क्षेत्र का होगा विकास। नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज टीम से। आज हम कौहन जरौली गांव में स्थित हैं, जो आयासा विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो जी सर, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। हमारा नाम विवेक मिश्रा है और हम तो योगी जी को चाहेंगे कि 2022 में वही आए। यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास कार्य बिल्कुल यहाँ नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार रही 2017 से, 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो कैसे अब फिर से? नहीं, हमारे यहाँ विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं। हमारे पहली बात तो हमारे असोथर को नगर पंचायत बीजेपी की ही सरकार में बना, और हमारा जो इनके यहाँ से जो हमारी मस्जिद वाली रोड है वो बीजेपी की सरकार में ही बनी। आज से 5 साल पहले वो सरकार जो रोड थी, वहाँ अगर लोग गिर जाते थे तो उनके हाथ पैर टूट जाते थे। आज अभी भी हम लोग आ रहे हैं रास्ते से, तो रास्ते बहुत कच्चे हैं। ये रोड बन चुकी थी, यहाँ खदान चल रही थी, तो खदान चल रही थी, इस कारण से रोड खराब हो गई थी। तो आपको नहीं लगता इतने सारे लोग आते जाते हैं, रास्ते में कई गांव हैं, तो ये रोड पक्की होनी चाहिए? नहीं, क्यों बताया ना कि अब रोड खराब हो गई, अब इतनी जल्दी तो है नहीं कि तुरंत रोड बन जाए। लेकिन किसानों की समस्याएं हैं, गाय वगैरह की, ये कैसे सॉल्व की जाएंगी? नहीं, किसान की गाय की समस्या है। कहाँ गाय है ही नहीं, गाय हमारे गांव में एक भी गाय नहीं है। अच्छा। कहीं गाय ही नहीं है। इतने गौशाले बने हैं, हमारा देवलान बना, हमारा कौहन में भी अभी नया गौशाला बन रहा है, तो गाय है कहाँ? आपको गाय कहीं दिखाई दे रही है? आपने ये बीजेपी का लोगो लगा के रखा है, कमल का फूल, आपको पता है। 4 साल हम है दिल से नहीं, आप ये कह रहे हैं गाय नहीं, क्योंकि आप बीजेपी की तरफ से हैं। हम दिखाई कहाँ दे रही है? गाय है कहाँ? तो अभी दिखाई नहीं दे रही। वो तो किसानों के दिल से पूछिए, जो लोग रात में जाते हैं और रात में परेशान होते हैं। हम भी किसान हैं, हम किसान, हमारे पास भी खेती है, और आज गाय जरूर अन्ना है, लेकिन गाय हम लोगों की है। तो नहीं, ये बात नहीं है कि गाय हम ही लोगों की है, आम जनता की ही गाय है, तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। गौशालाओं में गौशाला बनी है, गौशाला हमारे क्षेत्र में भी, यहाँ कौहन में भी बनी, हमारे देवलान में बनी, हमारे जमला मऊ में बनी, तो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत कम से कम 25 से सर 25 गौशाला होने से कोई मतलब नहीं होता जब तक उनके कार्य अच्छे ना हो। अभी लोगों का कहना है कि गौशालाएं तो बनी हुई टहल रहे हैं, तो गाँव में आपको कहीं गाय दिखाई दी है? अगल बगल क्षेत्र में कहीं गाँव दिखाई दी है? चलिए, अभी तो नहीं दिखाएगी, हम लोग आगे सर्वे करेंगे, देखेंगे कि गाय वगैरह। अगर गाय होती तो दिखाई देती, गाय है ही नहीं है, तो दिखाई कहाँ से देगी? चलिए, बिल्कुल आपकी बात को हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे हम लोगों। मेरा नाम सोहन लाल है। पहले बात तो मेरे ग्राम पंचायत में आप सभी का स्वागत है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे बड़े भाई ने पहले बताया कि हमारे यहाँ गाय उसको नुकसान नहीं है जानवरों से नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ चल के देख ले, कम से कम 1000 बीघे ग्राम पंचायत की ज़मीन पड़ती पड़ी हुई है। आप पता करवा लीजिए, इससे पहले भी कभी इतनी ज़मीन पड़ती पड़ी थी कि हमारे यहाँ? तो ये सब गायों के आने की वजह से, इस नुकसान करने की वजह से ये इतना नुकसान हो रहा है। एब्सोल्युटली, ये तो ऐसा होता है, जानवर जब इतने अन्य है, इतने प्रॉब्लम तो लगानी ज़मीन ऐसे कभी इतनी कभी पड़ती थी ही नहीं पहले, जितनी आज पड़ती। सर बोल रहे हैं कि गौशालाएं हैं, 4-5 साल इधर 4-5 गौशालाएं हैं इधर, तो क्या गायों को वहाँ नहीं ले जाया जा रहा है? गौशालाओं में ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रखने की व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए। अच्छा। आप यहाँ से इससे पहले सिर्फ देवलान, सबसे पहले देवलान ग्राम पंचायत में गौशाला बनी थी, जहाँ की वो दुर्दशा थी। आप मीडिया वाला आप बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह वहाँ पर मरे जानवर पड़े होते थे, कुत्ते नोचते थे, कोई फेंकने वाला वहाँ नहीं होता था। उसके बाद आपके जमला मऊ में अब नई गौशाला बनी थी,
वहाँ भी चारा वारे की दिक्कत होती है। जहाँ पर गाय लेके जाएंगे आप, पहले कहेंगे चारा भूसा लेके आइए। यदि चारा भूसा कृषकों के सामने होगा, ग्रामीणों के पास, तो वहाँ क्यों लेके जाएगा? वो अपने घर में नहीं खिला लेगा। सरकार तो बताते हैं चारा भूसा का पैसा दे रही है, तो दे रही, तो आखिरकार वहाँ क्यों नहीं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ आप अगर जानवर लेके आ रहे हैं तो आप हमको भूसा लेके आइए? आप लोग एक बार भी लेकर के गए हैं गायों को? हमारे गांव से गए, तो क्या कर्मचारियों ने क्या कहा है? क्या वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले भूसा की व्यवस्था करवाई, तब आपके जानवर यहाँ पर अंदर लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिए और जाएंगे। कोई पैसे वगैरह भी मांगे जाते हैं क्या? नहीं, पैसे वैसे की वैसे कोई डिमांड नहीं है। भूसा चारा वगैरह मांगा जाता है? हाँ, ऐसा होता है। वहाँ के कर्मचारी गौशाला की कहते हैं? हाँ, वो तो कौन से कहेंगे। गौशाला है सर? देवलान में भी गए हैं, देवलान में ऐसा होता है। अच्छा, सरकार और भी किसकी सरकार इस बार लाना चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं, अब देखते हैं, हम पर्सनल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जानते हैं कि इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम ऐसा दोबारा इसको रिपीट करना चाहें। अच्छा। और परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं ये। जी, हम लोग पोलिंग पार्टी का बहिष्कार करेंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। सरकार बनने के बाद कोई इधर ध्यान ही नहीं देता। अभी आप लोग रास्ता से खूब मुआतिब हुए जी हैं। बिल्कुल, इधर का रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपका आयासा विधानसभा लगता है, विकास गुप्ता जी एक बार भी यहाँ आए हैं? आए हैं, लेकिन आने से क्या होता है? कोई विकास कार्य नहीं कोई किया? विकास कार्य नहीं हुआ। एक भी काम बताएं अपना कि हमने ये काम किया है। अच्छा, तो यहाँ की रोड वगैरह या और कोई योजनाओं का लाभ तो आपको हो रहा है? जो ऊपर से योजनाएं आ रही हैं, कौन सी किसान योजना आ सम्मान रही है? निधि आ रही है, अनाज भी आ रहा है, किसान सम्मान निधि यहाँ की 4-5 लोगों को बस मिलता है। और आप लोगों ने फार्म नहीं डाला? यहाँ के 10,000 बीघे जमीन परती पड़ी है पूरी। अच्छा, तो ये पड़ती होने का क्या कारण है? मतलब अन्ना मवेशी अच्छा, तो यहाँ गौशालाएं बोल रहे हैं, गौशालों की कंडीशन बहुत खराब है आसपास। यहाँ कोई है ही नहीं है। अब चुनाव आ गया है तो चुनाव के समय में बनने के लिए आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ परती खेत परी है, न तो यहाँ कॉलोनी मिल रही, सबका कच्चा घर है, तो किसी को हम वोट नहीं देंगे। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? और न तो यहाँ नल है, अब बहुत समस्या है ऐसी। मतलब कि इन 4.5-5 सालों में कोई विकास कार्य गांव में नहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, और ये किसान सम्मान निधि का पैसा वगैरह आपको आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा हमको। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा है? मतलब ये तो ऑनलाइन ऊपर से अब क्या मालूम क्या नहीं आ रहा है, क्या कैसा है, हमको क्या मालूम है। आपके विधायक जी थे, विकास गुप्ता जी थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अच्छा, आपके गांव से कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, उनको भी नहीं वोट देंगे आप लोग? उनका होगा। उनको वोट देंगे आप? नई सत्ता लाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? अच्छा, आप बीजेपी सरकार को नहीं देंगे वोट? इनसे मिलिए, इनका विधवा पेंशन भी नहीं। आपको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा है। किसको वोट देंगे इस बार? अब हम देखो देंगे, हाँ? किसी को नहीं देंगे। वोट हम सिखा नहीं, हम बहुत दिन से कही था कि हम वोट न देब। हम अम्मा का 10 साल से बैठी हैं, हमका कुछ नहीं मिल रहा। अम्मा का लड़का उम्र का है वोट दिया थे, हाँ। तो हम क्या कर वोट दे के? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादी। कौन सा गांव है? एक बार नाम ले ले। रामनगर कौहन गांव के एक व्यक्ति हमारे साथ और मौजूद हैं, वो बताएंगे किस पार्टी को वोट करेंगे। हम यहाँ पे नई परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हजारों बीघे खेती पड़ती पड़ी है। जानवर ऐसे मर रहे हैं भूखों की वजह से। खेत पूरा का पूरा किसान एक दाना नहीं पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लीलगाह रवाज इतने हो गए हैं कि एक भी फसल यहाँ पे उगाना मुश्किल है। जमुना बेल्ट का किनारा खेती है, यहाँ पे दाना मुश्किल ही है। उसके बाद यहाँ पे ना कोई विकास है। रोड असोथर का जो मार्ग है अभी तो ठीक है, बरसात के मौसम पे यहाँ से पैदल भी जाना मुश्किल पड़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, और कुछ नहीं है। तो बीजेपी पार्टी को आप वोट नहीं करेंगे इस बार? हम ये नहीं कह सकते, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं। अगर बीजेपी विकास करेगी तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो इन 4.5 सालों में बीजेपी ने क्या कोई विकास? यहाँ पे रामनगर कौहन के लिए तो हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। न यहाँ पे किसानों की कोई लाभ मिल रहा है, ना खेती के लिए कोई लाभ मिल रहा है। सड़क वैसे पड़ी है, किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। पास में स्कूल जाना पड़ता है तो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ से ना कोई ऑटो ना टेम्पो, गाड़ी भी नहीं जा सकती। 4 व्हीलर आएगी तो छोटी 4 व्हीलर आ भी नहीं सकती, बड़ी 4 व्हीलर यानी बुलोरो वगैरह जा सकती हैं। अच्छा, कितने आबादी का गाँव है ये पूरा? ये लगभग यहाँ पे 3-4 हज़ार वोटिंग है। वोटिंग है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यहाँ नहीं जानती कैसा देने का। और कहाँ भाजपा को वोट करेंगे, कांग्रेस, सपा? हम यहाँ नहीं जानती भाजपा का कहीं कांग्रेस का अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ से विधायक विकास गुप्ता जी हैं, उनको वोट देंगे कि नहीं विकास गुप्ता जी को? हमको तो दे इनका पारी। तो किसको जिताएंगे आपके यहाँ से? आत्मा परमात्मा का बात सब कही थी, तुमका देवी उतनी भगवान का दे, उनका दे। हाँ, तो एक कम भरोसा। किसको वोट देंगे इस बार? क्या था कहीं का वोट दिया हो? निर्दलीय अनुराग सिंह बबुआ। चलिए, बहुत निर्दलीय आपके यहाँ से? जीते
अच्छा, मोदी जी को ही जिताएंगे, भाजपा को फिर से देंगे? भाजपा हार जाए कुछ हो जाए वो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वोट योगी जी को ही देंगे। हाँ योगी जीते है। चलिए, बहुत जी, मेरा नाम जीवन सिंह चौहान है और हमारा जो नया प्रत्याशी हमारे विधानसभा से लड़ रहा है अनुराग सिंह बैस, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये अनुराग सिंह बैस जी जो है ये किसी पार्टी से है, निर्दलीय? जी नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव जी लड़ रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये आप लोग इन्हीं को जिताएंगे, योगी जी को नहीं जिताएंगे? नहीं नहीं, आपको इनसे पूरा भरोसा है, आप ये विकास कार्य दोबारा हम लोग होगा? पूरे गांव के जो लड़के हैं हमारी जो टीम है उसी के लिए काम कर रहे हैं, उसी को हम वोट सपोर्ट दोनों करेंगे। चलिए, बहुत बहुत अनुराग जी को वोट देंगे। अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या कार्यों का भरोसा दिलाया है कि नहीं आगे वो कार्य करेंगे? अरे पहले उनकी पार्टी तो बने फिर उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, पार्टी तो बन जाएगी अगर आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, लेकिन उनकी क्या कार्य नीतियाँ क्या है जो आप लोग उनसे इतना प्रसन्न है या उनसे बहुत प्रभावित है? अरे हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो बन जाए फिर उसके बाद बात। सपोर्ट किसी आधार पर होता है, कार्यों के आधार पर या किसी अच्छे कार्य? क्या कार्य है उनके? क्या सब सड़क बनवाएंगे, हर एक कार्य करेंगे और करने के लिए उन्होंने वादा भी किया है। वादा किया है। और नए युवक हैं और वो जो है बहुत संघर्षशील हैं, वो विकास कर जाएंगे इस क्षेत्र में। अच्छा, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हीं को हम चुनना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उस प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारी सुने, ना कि हम किसी मीडिएटर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं वो हमारे अपने घर के जैसे हैं, हमेशा पहले से हमारे साथ उसके अच्छे संबंध थे, तो हम तो उन्हीं के साथ जाना पसंद करेंगे, ना कि किसी और बाहरी लोगों के साथ। तो आप लोग इस बार बहुमत से सभी युवा लोग उन्हीं को, अनुराग जी को जिताएंगे? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों वोट न दे? किसको वोट देंगे? किसी को न देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे ना किसी को नहीं। जिताएंगे यहाँ से? समस्या है, किसको वोट देंगे? समस्या का है, घर गिरे पड़े हैं, गिरा घर में रही थी, यही समस्या है, खेत ना पात ना कुछ। और क्या क्या किसानों की क्या क्या समस्या है इस गांव में? किसानन के का है, गाय सब चरती है, पारती पारे हैं सब खेत पात। तो कोई अनाज वगैरह नहीं हो रहा है? गौशाला ना बनी तब तक सुविधा ना हो, तब तक कुछ होबे न करी। यहाँ तो लोग कह रहे हैं गौशालाएं बनी है, लेकिन क्या वहाँ पे गायों को नहीं ले जाया जा रहा है? नहीं, अभी नहीं, अब शुरुआत भे देख लिया जाए, यही था। चलिए, जाएंगे वहाँ पर भी। यही था। तो इस बार किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे इस बार? ये सबको जानता कहीं रोता हम नहीं, फिर भी आप तो कुछ सोची होंगी ना, तो विकास गुप्ता जी को ही जिताएंगे? जानित नहीं आए जानता है, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। आपके युवा लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से निर्दलीय पद से हैं अनुराग जी, उनको वोट करेंगे या फिर से विकास गुप्ता को जिताएंगे? अबे हम कुछ नहीं बता सकते। ना 100 बक्का न एक लिखा, सत्य ना है। तो न बांदा जिला का कोई मालिक और न फतेहपुर जिला का कोई मालिक, और मैं नौकर हूँ और पुरखन के नाम लिखा है, भला सरकार का लिखा है, सुन लो पहले। और वही में मामलेदारी करम डटे हैं। अच्छा 6 बीघा जमीन इनका दीना जब मार हम घूम रहे हैं। तो वोट किसको देना चाहते हैं? भाई मोदी से अच्छा कोई है ही नहीं। तो मोदी को जिताना चाहते हैं? हाँ, खूब रच के। तो ठीक है, धन्यवाद। अरे ये तो जो अच्छा होता है कैंडिडेट उसी को दिया जाता है वोट। तो कौन अच्छा है आपकी नज़र में कैंडिडेट? अरे ऐसा तो नहीं है कि अब हम स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, परंतु हम ये जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि भाजपा सरकार सबसे बेहतर रहेगी। हाँ, और भी आपके गांव में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी लोग यहाँ 80% जो है भाजपा सरकार है। अच्छा, हाँ। तो ये युवा आज कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं, गांव में भी सड़कें नहीं बनी हैं, खेत भी बहुत। ये हर शासन में होता है ऐसा, ये हर युवाओं को कहाँ रोजगार और नौकरियां रखी हैं। तो हर शासन में होता तो इसमें बदलाव होना चाहिए ना कुछ बदलाव। तो कैसे बदलाव? बदलाव करके हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते हैं बदलाव, हमको इस सरकार में बहुत बड़ा सुकून है आपको? हाँ। अच्छा, गुंडा राज यहाँ पे चलता है कि सब? हाँ, गुंडा राज दूसरे सरकारों में आता है और ये भाजपा में कहीं गुंडा राज नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग इसी 2022 में फिर से योगी जी को जिताएंगे? हाँ जी। अच्छा, विकास गुप्ता आपके यहाँ से विधायक है, इन्होंने कार्य किए हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो हम योगी के नाम से वोट देंगे और मोदी के नाम से, और ये विकास से हमसे कोई मतलब नहीं है। विकास वोट जीतेगा, वो अपना काम करेगा तो जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों पड़ी है पड़ती क्यों पड़ी? गाय के मारे, गायों की मारे। हाँ। तो क्यों यहाँ तो गौशाला गाय या लील गाय। तो गौशाला है यहाँ पे, उनमें गायों को नहीं ले? गौशाला अब बन रहा बनत कहो 12 साल न बन पाओ। देवलान गौशाला सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है।
गौशाला बन रहा है, मगर जो तो अब देखो कब तक बनत है। तो ये खेतों के चारों तरफ आप लोग तार वार नहीं लगाते हैं क्या? तार वार लगा हुआ है, तार से चिटिक के जहाँ तो हलिया टोड़ा हुए थे, थूनी गाड़ा है, थूनी तक टोड़ा हुए थे। तो यहाँ पे कितने दिनों से कोई अनाज नहीं हो रहा है यहाँ पे? कोई अनाज नहीं हो रहा, ना गहनी न चाहती, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? और समस्याएं हलिया है कि का भला बताइए। अच्छा बताइए, अनाज वगैरह गल्ला वगैरह मिलता है आप लोगों को? हाँ, गल्ला मिलता है। और ये किसान सम्मान निधि से 2-2 हजार रुपए किस्तों में पैसा आता है किसानों को जिनके खेत में, वो आता है आपको? हाँ, ये भी आता है। तो और सिर्फ गायों की समस्या है आपको? गाय की समस्या है, लील गाय की। अच्छा, तो ये तो गौशालाओं में आप लोग जो कर्मचारी है उनके खिलाफ FIR करवाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए। तो आप लोगों का काम है जब सब लोग मिलकर तो हम अपन दुश्मनी कराई, अपन जान मरवाई हम किसान। अच्छा ये बताइए, कर्मचारियों से एक लोग क्यों दुश्मनी? सब पूरा गांव मिलकर के कर्मचारी जब जेब में भर जाते तो हलिया कर्मचारी कुछ नहीं करती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जब ये लोग ऐसा करते हैं तो वीडियो बना के इनका भेजिए, कार्रवाई होगी इनके ऊपर। तो फिर हलिया हम वीडियो अब दुश्मनी के मारे तो कहे हम वीडियो करी, खुद सरकार देख ले। तो अब ऊपर से सरकार कैसे, जब आम जनता ही ऊपर बात पहुंचाएगी तभी तो सरकार को पता चलेगा। ऐसे कैसे सरकार ने तो गौशालाएं बनवा दिए, अब आप लोग का काम है, अगर गौशाला में काम नहीं हो रहा है बताई तो है कि गौशाला तो बन रहा, अब देखो बनत बनत का साल लागत है। अच्छा हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई मेरा पेट भरेगा तो उसी को मैं वोट दूंगा। अनाज नहीं मिलता आपको? अनाज मिलता, अनाज का करी खा के अनाज का सूखा चबेगा। हाँ, तो कैसे पेट भरने की बात करें, क्या चाहिए आपको? देखो हमको तो सब तरह की सुविधा चाहिए, और का बिजली की सुविधा चाहिए, और का न एक ठिया कॉलोनी मिली है, न 2000 रुपये हर महीना मिलता है। जब हमको कुछ मिलता नहीं तो हम क्या करें? हम खेती किसके नाम है? खेती तो नाम है, मालिक के नाम है। तो उनको नहीं मिलती? उनको नहीं कुछ नहीं मिलता है। ये फार्म भरते हैं, ऑनलाइन करवाते, उसके बाद पैसा आता है। फॉर्म वगैरह आपने भरवाया? भरवाया नहीं आया। जब आधे लोग को कॉलोनी आई, आधे लोग को मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता, पर्चा फाड़ फूर के फेंक दिया तो क्या करेंगे? अच्छा, कॉलोनी नहीं आ रही, ये प्रधान की गलतियां हैं। तो प्रधान से आप लोगों ने कहा नहीं? प्रधान जी से आगे हमने सबसे कह दिया, प्रधान से कह दिया, सबसे कह दिया है। आपका घर कौन सा है? यही घर, पुराना घर उधर रहा, कच्चा घर रहा, का करी जो गिर गया ना, गिर पड़ा, घर को पड़ी तो कहा मरे से लड़का बच्चे भागे तो हिन का भागे हैं। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी तो यहाँ रह रही। यहाँ पे? हाँ, यहाँ यहीं पे खाना बनाती हैं आप? ये देखो ना, चूल्हा चकिया सब है। अच्छा, यहीं पे खाना बनता है? हाँ, ना गैस तो मिली है। गैस मिली है? गैस मिली, जब 1000 रुपया बिटिया भरा जाता हर महीना हम कहाँ पाई पैसा? अच्छा, गैस का 1000 रुपये। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए, खर्चा बच्चों के पढ़ाई का खर्चा और अपने घर का खर्चा, कपड़ों का हर चीज कैसे, क्या कहाँ से आता है पैसा? कहाँ से आता है? जब खेती में उतना पैदा नहीं होता, इधर उधर से कहूँ बच्चे छोटे हैं, इतने बड़े बच्चे नहीं हैं कि हम जीवन यापन के लिए आप लोग क्या करते हैं? कहाँ से खर्चा चलाते हैं? खर्चा ऐसे इधर उधर से चलाते हैं, किसी इनसे मांगो, उनसे मांगो, दादा से मांगो, इससे वो करो, ये करो, और कहाँ से चलाते हैं? अच्छा, बच्चों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है? अभी कुछ नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है। मैं रामनगर कोहन का निवासी हूँ, असोथर फतेहपुर से। सबसे बड़ी अपील करता हूँ मैं मोदी और योगी जी से कि यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। कल लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं कोचिंग बंद हो रही है, कहीं कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ना जॉब मिल रही है, बच्चे बेरोज़गार हैं, इधर टहल रहे हैं, उधर टहल रहे हैं, सारे अपने बे से अलग ही हैं। उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिल रही है। आर्मी की नौकरी जो काफ़ी दिन लगातार होने वाले हैं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 साल होने वाले हैं, यहाँ पे नहीं आई। कोई भी वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। वैकेंसीज निकल रही हैं तो नाम मात्र के लिए, कहीं 10 कहीं 15, उसमें कई रोल निकल रहे हैं। और मेरा सपोर्ट योगी जी को है, मैं योगी जी को ही वोट करूँगा। और मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान दे, युवा के लिए थोड़ा ध्यान दे, नौकरी जो बेरोजगारी है इसको समाप्त करें। धन्यवाद। मैं कुलदीप सिंह, ND न्यूज़ टीम से। मैं इस समय फतेहपुर जनपद के कौहन गांव में हूं और लोगों से ये जानना चाहता हूं कि 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं हम 2022 में? हम मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको जो गैस भी नहीं मिले, 2 बार फार्म भी भर चुके, रोड भी नहीं बनती है, कितनी दिक्कत है। जो सरकारी सुविधाएं या स्कीमें जो निकलती हैं, तो क्या उनका कोई भी लाभ आपको अभी तक नहीं मिल पाया है? जी, अभी तक नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ये जो गल्ला मिलता है, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। और बाकी की जो स्कीम है वो उनका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है? आप कुछ नहीं मिल रहा। तो आपका ये कैसे क्या कार्य चलता है?
अब बच्चे जो यही टीन वीन वगैरह डालते हैं, इसी से खर्चा चल रहा है। इसी से खर्चा चलता है। क्या नाम है आपका? कनकलता सिंह। धन्यवाद। जैसे कि मैं गंगा जी मैया में इतने समय मौजूद हूँ और नाव में चढ़ा हूँ और हमारे केवट जी मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे राय लेना चाहता हूँ कि 2022 में किसी से राय लेना चाहते हैं? अखिलेश हमारे खड़े हुआ हो रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी को देना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार में क्या क्या योजनाएं आपको अच्छी लगी हैं? अब हमका यह नहीं मालूम हुआ, मिला अखिलेश का देख सब आदमी कहा था। अच्छा, सब लोग कहते हैं, मतलब उसी तरीके आप भी कहेंगे? अब जो अच्छा, सरकार में किस सरकार में आपको योजनाएं मिल रही इतनी समय? गल्ला वगैरह फ्री वितरण? गल्ला रही में मिल रहा है बीजेपी सरकार में। हाँ। तो कौन सी सरकार होनी चाहिए आपके नज़रों में? अब हमारे उम्र कौनो दीते। अच्छा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। हाँ। क्या नाम है आपका? दुर्गा। अभिषेक कुमार सिंह। किसकी सरकार बनाना चाहते 2022? सपा की। सपा की चाहते हैं? बिल्कुल। क्या खास बात सपा की सरकार में आपको लगी? सपा सरकार थी, वो काम करती थी, रोजगार देती थी। इसे इन्होंने सारे झूठे वादे किए। गड्ढा मुक्त कहा, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। और जानवरों के लिए बोलते थे गौशाला बना देंगे या कर देंगे, कुछ नहीं हुआ आज तक किसी का भी। और खेतों में किसान भी परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ है। तो आप सपा की सरकार बनाना चाहते हैं? सपा की सरकार चाहिए इस बार। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। 2022 विधानसभा चुनाव में किसको आप वोट दे रहे हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं जी। आपके क्षेत्र से कौन विधायक बनने वाला है? विकास गुप्ता जी। अब तक कौन रहे हैं? अभी तक भी विकास गुप्ता जी ही रहे हैं। इस बार भी विकास गुप्ता हैं? जी बिल्कुल। विकास कार्य किया है बहुत सारा। रोडें बहुत अच्छी हैं आपके यहाँ के, रोडें देख के बड़ा परेशान रोडें केंद्र सरकार नहीं बनवा पा रही, इस बार होगा काम। गायों की समस्या जो चल रही है किसानों की, ये तो सब पब्लिक किया धरा है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। मतलब आप मानते हैं पब्लिक ही यहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। तो ये श्योर है कि आप योगी की सरकार बनाएंगे? बिल्कुल जी। और आप क्षेत्र से विधायक अपना चुन के? बिल्कुल बिल्कुल, विकास गुप्ता जी को जिताएंगे जी। क्या नाम है आपका बेटा? नाम बता। मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह कहाँ के रहने वाले हो? जरौली। अच्छा, ये जो विधायकी के चुनाव चल रहे हैं इस समय 2022 के, इसमें किसकी सरकार बनाने वाले हो? बीजेपी की। आपके यहाँ से विधायक कौन थे अभी तक? विकास गुप्ता। विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? विकास कार्य हुआ है। अपने नाम के प्रति उन्होंने कुछ कार्य किए, जैसा नाम उनका था विकास? किया है विकास उन्होंने। अच्छा, यहाँ के लोग बहुत नाराज है गायों को लेकर, जानवरों को लेकर किसान नाराज हैं, आप भी नाराज हैं? नाराज तो हैं हम भी, लेकिन ये सब करते कौन है? हम ही लोग तो करते हैं भाई, छोड़ के रखे हैं, हम ही लोग तो छोड़ के रखे हैं। तो आप मानते हैं कि नहीं फिर से आप योगी सरकार बनाएंगे? योगी सरकार बनाएंगे। आपके क्षेत्र से विधायक विकास गुप्ता ही बनेंगे? जी।